मालिक का सोना उठना बैठना जागना चलना फिरना इबादत होता है। ठीक कहते होंगे, इस्लाम को ज़्यादा समझते हैं। मैं समझता हूँ जिस राज के लिए आप यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, आपका एक एक सेकंड जो है वो इबादत में शामिल है। मानू भाई जी, मानू भाई कॉल कर रहे हैं, तब तक मैं अजहर भाई हमारे इस्लामाबाद से आए हैं, जंदाल के हेड हैं, और ये तलसीमी की वजह से कुछ आपको बताएंगे। उनके बच्चा बेसिकली तलसीमी से मुतासिर है। अजहर भाई आपके क्लैप के दौरान तालियों की गूंज में अजहर भाई को मैं दावत दूंगा कि आपके बच्चे के साथ चेक करें, साउंड चेक करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्द है दिल में तो आओ मेरी दिलदारी करो, दर्द है दिल में तो आओ मेरी दिलदारी करो, हौसला है तो बढ़ाओ दिल किसी दिल का। सबसे पहले आप जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आगे बताना। एक बात याद रखना, ये जिन लोगों के लिए प्रोग्राम हो रहा है वो इन बच्चों के हीरोज हैं, और आपने आज सिर्फ क्लैपिंग करनी है, उन्होंने पूरा साल काम करना है। ठीक है, आज जो छोटे बच्चे थैलेसीमिया हैं, आज आप जितने छोटे बच्चे हैं आगे ले, बाकी बड़े बैठे हुए हैं। इधर ऊपर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। बाकी जो बड़े दोस्त हैं सीट्स पे चले जाएं। बातें करनी है, सीरियस करनी है, ब्लड पे बहुत बातें हो चुकी हैं। ठीक है, इंशाल्लाह थैलेसीमिया अवेयरनेस के ऊपर बात करेंगे, प्रिवेंशन के ऊपर बात करेंगे, और ब्लड क्वालिटी ब्लड डोनेशन और क्वालिटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर बात करेंगे। आफ्ताब भाई, आफ्ताब भाई, आपका थोड़ा सा टाइम दूंगा, बात मैं करूंगा, सीरियस बात करूंगा। पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे, हमारे जो वॉलंटियर हैं वो भी सपोर्ट करेंगे, मजहब मेहमानानी ग्रामी वो भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम सारे एक काज के ऊपर काम कर रहे हैं, आज एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं। मैंने एक शेर पढ़ा कि दर्द है दिल में तो आओ मेरी दिलदारी करो। अगर आपके अंदर दर्द है, आपके दिल के अंदर दर्द है, तो आओ मेरी दिलदारी करो। किसकी दिलदारी करो? ये मासूम जाने जो है उनकी दिलदारी करो। अगर आपके पास हौसला है तो इनका हौसला बढ़ाओ, हौसला है तो बढ़ाओ दिल किसी दिल का। आप किसी छोटे दिल वाले का हौसला बढ़ाओ ताकि उसका हौसला ऊपर जाए, उसका कद बढ़े। आफ्ताब भाई को मैं सलाम पेश करता हूँ, इनकी पूरी टीम को, भाभी को। माशाल्लाह मैंने बातें सुनी, सबकी सुनी। मज़्ज़त मेहमानान गिरामी सबको मेरा सलाम। जितने दोस्त यहाँ पे आए हैं उनको मेरा सलाम। मैं एक एज अ थैलेसीमियन वालिद आज आपके सामने खड़ा हूँ। ये बच्चे सारे मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, इस माशरे के बच्चे हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है। अगर इनका क्वालिटी इलाज हो तो ये नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। वो कैसे मुमकिन होगा? सोसाइटी हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे, इन बच्चों के लिए कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सोसाइटीज के लिए बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं।
ये सोसाइटीज़ की आवाज़ बन सकते हैं। ये आपके सामने बच्चा खड़ा है, मैं इसका वालिद हूँ। जब ये बच्चा पैदा हुआ 6 महीने के बाद ये बीमार हो गया, बेड के ऊपर पड़ गया, हमें नहीं पता था कि इसका क्या मसला है। डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, कोई समझ नहीं आई। फिर एक टेस्ट हुआ, इसका एचबी इतना डाउन हो चुका था, 2 एचबी पे आ गया था। तो इसका एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ, तो डॉक्टर्स ने बताया कि ये एक बीमारी है थैलेसीमिया। हमें नहीं पता था थैलेसीमिया क्या है। फिर डॉक्टर से मेरी काफ़ी देर मीटिंग चली, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को सारी लाइफ ब्लड लगेगा। मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर उन्होंने एक और डॉक्टर साहब ने बात कही कि इस बच्चे के साथ प्यार करना छोड़ दो। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप सीट के ऊपर बैठे हैं, आप मेरे साथ क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये बच्चा किसी टाइम भी आपके हाथ से निकल सकता है। मैंने उन्हें जवाब दिया, मुझे क्योंकि थैलेसीमिया के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब क्या आप इस सीट पे बैठे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी के ऊपर इत्मीनान है, क्या आप उठ सकेंगे यहाँ से? आप कैसे कह सकते हैं कि आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा? ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है। हर बातें हुई, हम निकल गए। फिर ब्लड डोनेशन के ऊपर रोज़ लोगों की मिलते हैं। एक ऐसा मौका आया, मुझे अपने बच्चे के लिए ब्लड नहीं मिल रहा था। एक घर में गया हूँ, डोनर ने मुझे कॉल की कि आप आ जाएं। जब डोनर के पास गया तो उसने मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया। सर ये टाइम लूँगा आपका, आज बात करनी है, क्योंकि इतने दूर से आए, लोगों को समझ आए कि इसमें क्या मसले मसाइल हैं। तो हर आहिस्ता आहिस्ता ब्लड के ऊपर काम शुरू किया। डॉक्टर साहब राब्ते बनते गए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे को ब्लड मिलना स्टार्ट हो गया। फिर इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इलाज ब्लड के अलावा भी एक मुस्तकिल इलाज है, उसको कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स या हॉस्पिटल वाले इतना अवेयरनेस नहीं है कि हमारे वालिदैन को ये बता सकें कि जिस बच्चे की 2-4 साल या 10 साल तक उम्र है उसका प्रॉपर इलाज मौजूद है और पाकिस्तान में हो रहा है। फिर उसके लिए मैंने वर्क शुरू किया। 20-25 लाख लागत आई मेरी पहले ट्रांसप्लांट में, लेकिन उसके लिए बड़े मसले मसाइल होते हैं। पहले उसके लिए HLA एक टेस्ट होता है, वो मैंने करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे के साथ अपनी माँ का 100% मैच हो गया। 2017 में फिर इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया। 1 साल तक बच्चा बिल्कुल सेपरेट हो गया और इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कामयाब हो गया। 1 साल तक इसको ब्लड नहीं लगा। ठीक है, मैंने तकरीबन इस टाइम तक 7 मिलियन इस बच्चे के ऊपर खर्च हो चुके हैं, 70 लाख रुपया। एक सोचने वाली बात है कि एक गरीब आदमी 70 लाख कैसे अरेंज करेगा, लेकिन मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, डे बाय डे इम्प्रूव करता गया। हिम्मत नहीं आ रही, वालिदैन हिम्मत आ जाएगी वालिदैन के लिए। आप कोशिश करें, रास्ते बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है। जिनके बच्चे 8 से 10 साल या 2 साल या 4 साल के हैं, वो अपने बच्चों के बोन मैरो के लिए HLA टाइपिंग करवाएं, वो फैमिली में होती है। उस अगर मैचिंग होती है तो लाजमी आप ब्लड के ऊपर जाएं, बल्कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ आप कोशिश करें। गवर्नमेंट भी पैसे दे रही है और भी इदारे ऐसे हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी बात करते हैं ब्लड के ऊपर। इन बच्चों को रेड सेल की थैलेसीमिया बेसिकली जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें 2 थैलेसीमिया माइनर जब शादी करते हैं आपस में तो 25% चांस होते हैं कि आपका पैदा होने वाला बच्चा थैलेसीमिया में जो है। कोई परेशान तो नहीं हो रहा मेरी बातों से? अगर हुआ तो मैं स्टेज छोड़ के चला जाऊंगा।
25% अगर मैं थैलेसीमिया माइनर आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी मिसेस भी थैलेसीमिया माइनर थी और हमारी जब शादी हुई उसके बाद हमारा बच्चा थैलेसीमिया मेजर पैदा हो गया। ठीक है, जब मैंने अपनी फैमिली की फिर स्क्रीनिंग करवाई तो हमारी फैमिली में 30 से 40% लोग थैलेसीमिया माइनर हैं। कितने? 30 से 40% लोग थैलेसीमिया माइनर हैं। अल्लाह ना करे जब वो शादी करेंगे तो थैलेसीमिया का क्या हाल होगा? सर जी डॉक्टर साहबान यहाँ बैठे हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ? तो ये नहीं कि 2 थैलेसीमिया माइनर से ये नहीं कि हर बच्चा थैलेसीमिया मेजर। मेरी 2 बेटियां बिल्कुल ठीक हैं, तीसरा ये बच्चा थैलेसीमिया, यानी कि देख लें कि 2 थैलेसीमिया माइनर जब शादी करेंगे एक बच्चा लाजमी थैलेसीमिया और फिर लाइफ टाइम इसको ब्लड लगेगा। इन बच्चों को टोटली रेड सेल डेफिशिएंसी होती है, इनमें वाइट सेल भी होते हैं, WBCs भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी अपने होते हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं जो ब्लड निकाल के उसी टाइम बगैर स्क्रीनिंग के इन बच्चों को लगा देते हैं। नहीं, इन बच्चों के अंदर अगर सारी चीजें मौजूद हैं तो फिर इन्हें रेड सेल ही दें ना। आप क्यों WBCs भी दे रहे हैं, आप प्लेटलेट्स भी? बच्चा ओवरलोड हो गए तो एक तो उसकी फेरेटिन बढ़ेगी, दूसरे नंबर पे उस बच्चे का एक्स्ट्रा रिएक्शन होंगे। ये जो बच्चे हैं ये मैंने देखे हैं, इन बच्चों बेचारों को ब्लड लग के तो इनके अंदर आयरन जमा हो गई है, उसको कहते हैं फेरेटिन। और फेरेटिन इतनी जालिम चीज है बॉडी के लिए कि वो एक तो आपके बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करती है, आपके कार्डिक सिस्टम के ऊपर असरअंदाज होती है, आपकी हड्डियों को टेढ़ा करती है। ठीक है, इसलिए कि बच्चे ग्रोथ नहीं करते तो इन बच्चों को सिर्फ रेड सेल क्वालिटी ब्लड क्वालिटी चाहिए होती है, रेड सेल की। रेड सेल इनके टूटते हैं, बाकी चीजें इनकी सेम हमारी तरह ही होती है। ठीक है, ये हो गई जी बात। इनको रेड सेल चाहिए तो वो रेड सेल के ऊपर ही हम काम करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो आप दोस्त बैठे हैं जो ब्लड डोनर्स हैं उनके लिए एक खास बात, जो ब्लड मांगे उसको कभी नहीं देना। जो भी ब्लड मांगे उसको कभी नहीं देना जब तक आपका डोनर सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो होता। आपका सबसे पहले आपका CBC होना चाहिए, ब्लड कंप्लीट काउंट्स का टेस्ट होगा, आपकी बॉडी का पता चलेगा कि ये सेहतमंद है, इसका वेट पूरा है या उसका यानी कि वो उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं, WBC कोई इन्फेक्शन तो नहीं। आपने जिधर भी ब्लड डोनेट करना है अपना पहले CBC करवाएं, डोनर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मुकम्मल फॉलो करें, क्योंकि आपका जो ब्लड जाएगा सेहतमंद इंसान का इनके अंदर तो ये भी सेहतमंद रहेंगे। अल्लाह न करे किसी बच्चे के अंदर कोई हेपेटाइटिस C वाला ब्लड चला जाता है तो ये ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, तो इनके अंदर भी हेपेटाइटिस C आ सकता है। ठीक है, डोनर सेफ्टी वो हमारे अपने डोनर की भी सेफ्टी है। अगर बेल फर्क आपसे ब्लड ले लिया, स्क्रीनिंग के दौरान अगर हेपेटाइटिस या कोई बीमारी निकल आ गई, सेंटर ने जाके उसको वेस्ट कर देना, ना आपका रहा ना इन बच्चों का रहा, वो नाली में चला गया। आ रही है बात समझ मेरी? आपने डोनर सेफ्टी प्रोटोकॉल हर सूरत फॉलो करना है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, सर ने कोई पर्ची भी दी थी। बात करें तो क्वालिटी के ऊपर करें, फिर इन बच्चों का क्वालिटी ट्रीटमेंट होगा। मैं अपने बच्चे का HB 10 पे मेंटेन रखता हूँ, इसको प्रॉपर आयरन सोल्यूशन फेरेटिन की मेडिसिन देता हूँ, इसका खास ख्याल रखता हूँ। तो तब सारे दोस्त पूछ रहे हैं ये तो थैलेसीमिया लग ही नहीं रहा। भाई ये मुझसे पूछें कि मैं इसके ऊपर कितनी मेहनत कर रहा हूँ, डॉक्टर कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो खुदा का आज जोड़ के कहता हूँ, एक तो आप ब्लड दें, आप सारे हमारे बच्चों के हीरोज हैं।
आपकी वजह से इनकी जिंदगियां चल रही हैं, आप जिंदगियां इन्हें बांट रहे हैं। इसका अजर मेरे मालिक ने आपके लिए ऊपर लिखा हुआ है। और आप नॉर्मल लोग नहीं हैं, आपका दर्जा बहुत ऊपर है। एक अगर आप नेशनल हीरोज हैं, नेशनल बल्कि इंटरनेशनल हीरोज हैं। आप इंसानियत को बचा रहे हैं। आई बात समझ? अगली बात, हमने थैलेसीमिया को प्रिवेंट कैसे करना है। यहाँ पे अगर 60-70 लोग बैठे हैं तो मैं दावे से कहता हूँ, एक अंदाजे के मुताबिक हर 100 बंदे में से 7 लोग थैलेसीमिया माइनर होंगे। यानी पाकिस्तान में 6 से 7% लोग थैलेसीमिया माइनर हैं। अल्लाह न करे, यानी कि जो 22 करोड़ आवाम में से 1.5 से 2 करोड़ आवाम जो है वो थैलेसीमिया माइनर है। वो अगर आपस में शादियां करेंगे तो 25% चांस हर जगह पे मौजूद होंगे कि आपका आने वाला थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा हो। ठीक हो ना? तो यहाँ पे अगर बैठे हैं कुछ लोग तो इनमें 2-4 लोग थैलेसीमिया माइनर जरूर बैठे होंगे। सर जी, तो आपने हर सूरत शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करवाना है, क्योंकि जब मैं बार बार कह रहा हूँ आपने थैलेसीमिया का हर सूरत में टेस्ट करवाना है। ठीक है? बाकी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मेरा टाइम शॉर्ट था, मैं अभी जा रहा हूँ। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह फिर भी मुलाकात होती रहेगी। ठीक है? सब एक बात आपको बताता चलूं, जब भी आपने काम करना है क्वालिटी के ऊपर काम करना है। ठीक है? ब्लड कैंप चाहे कर रहे हैं, चाहे थैलेसीमिया अवेयरनेस के ऊपर एक्सपर्ट लोगों को साथ शामिल करें। ठीक है? ये बच्चे मेरा दर्द थे, मैं अपना दर्द बांट रहा था। ठीक है? इनके साथ जिंदगी गुजारनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि औलाद का दुख अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। आखिरी एक शेर के साथ मैं इख्तिताम करूंगा। मैं परेशान तो नहीं, मुझे गम ही क्या। मैं परेशान तो नहीं, मुझे गम ही क्या। बाल तो हवाओं में यूं ही बिखर जाते हैं। गम में इंसान के लिए जीना बड़ी नेमत है। गम में इंसान के लिए जीना बड़ी नेमत है। जब ओस पड़ती है तो फूल और भी निकल जाते हैं। शुक्रिया। जल्दी बच्चों आप आ जाओ। जल्दी आओ। वो गिफ्ट बच्चों के काम है। बच्चों के 2 गिफ्ट दिए थे आप लोगों को। ये जी हुमायूं भाई ने हमें गिफ्ट दिए हैं, तो आप अपनी तरफ से हुमायूं की छोटी बच्चियों को गिफ्ट दे हैं। तो बहुत शुक्रिया हुमायूं जी और हमारे साथ आप नहीं होंगे। आप भी पकड़े। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप बच्चे बैठ हैं सर। अभी मैं आवाज दूंगा, यहाँ पे एक भाई थे, कहीं भी आज ऐसे ही संभाले थे। आप लोग बैठ। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई आपका, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब मैं एक दफ़ा फिर से बुलाना चाहूँगी मिस नबीला को कि वो आएँ स्टेज पे। मैम नबीला करीम भाई को ये शील्ड देंगी, क्योंकि वो हमारे एक बहुत ही अच्छे डोनर, हमारे साथ बहुत अच्छे तरह से काम करने वाले भाई करीम साहब।
ख्याल रखें मरीज थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। जी मैडम, आपके लिए पुणे का गुलदस्ता आपके साथ जाएगा। क्लैपिंग होना चाहिए मैडम के लिए। मैडम बहुत पार्टिसिपेट करती है मेरे साथ, और स्वयं एक प्लेटफॉर्म है इनका। मैं बताता चलूँ, ख़वातीन के हवाले से जितनी हुनरमंद स्किल ख़वातीन हैं अटक में, उनका एक प्लेटफॉर्म है बाकायदा। 2 प्रोग्राम्स मेरिया मॉल में हो भी चुके हैं। मैडम लोग हायर कर रहे हैं, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रही हैं जी। अहमद नवाज भाई, सिर्फ घड़ी के टाइम पे 2 मिनट आपको लेना चाहूँगा, आप आ जाएं प्लीज़ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर मुनज़्ज़ा को बुलाऊँगा जी। आपका इसके बाद नंबर है जी। मैं सोचता कहीं देखा है डॉक्टर साहब को, अब याद आया कि कहीं देखा है, वो मैंने रिकॉर्डिंग की थी आपकी। अच्छी क्लैपिंग होनी चाहिए। अहमद भाई के बच्चा मुतासिर है तलेसीमिया से, और जी अहमद भाई प्लीज़। शार्ट सा टाइम लूँगा जी आप लोगों का। जो थलसीमिया के पेरेंट्स हैं खुसूसन, वो मेरी बात बहुत ज़्यादा ये तवज्जो से सुने। भाई साहब ने भी बात की है, तो बातें सारी हो गई हैं। मैं अपने बच्चे के इलाज के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा अभी मुकम्मल तौर पर ठीक है। मेरे बच्चे को ब्लड वगैरह नहीं लगता है। मैंने अपने बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया है। 2018 में मेरा बच्चा पैदा हुआ। 6 माह बाद मुझे पता चला ये तलसीमिया है। मैंने अपने तौर पर मुकम्मल कोशिश की कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। ठीक है जी। तो डॉक्टरों ने, मैं CMH में गया तो उधर मुझे डॉक्टरों ने 24 लाख रुपए बोला। ठीक है, 24 लाख रुपए उन्होंने मुझे बोला। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि इस्लामाबाद पिम हॉस्पिटल में भी बच्चों के थलसीमिया का इलाज होता है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे बोला जी कि आपका 10 से 12 लाख रुपया हमारे पास खर्चा आएगा। तो 10 से 12 लाख रुपए में अभी आपको मैं बताता हूँ कि 10 लाख रुपए आपको पाकिस्तान बैतुल माल देती है तलसीमिया के बच्चों के इलाज के लिए। मैं आना नहीं चाहता था, भाई साहब ने पूरी बातें कर दी थी, लेकिन इन्होंने अखराजात बहुत ज़्यादा बताए हैं, जिस वजह से मैंने कहा कि नहीं, ये जो लोग आए हुए हैं ये तो अपने बच्चों का कभी भी इलाज नहीं करवा सकेंगे। खून लगवाना हाल नहीं है। ठीक है, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद बच्चे ने फौत हो जाना है जिन बच्चों को ब्लड लगता है। ठीक है, तो आप इस तरह करें कि आप पिम्स हॉस्पिटल में जाएं। पिम्स हॉस्पिटल में जाके आप अपने बच्चे की उधर सबसे पहले तो मैचिंग करवाएं। जो भाई के साथ उसकी, इसकी भाई के साथ हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, भाई के साथ मैचिंग होती है, वो आप करवाएं। और उसके बाद वो आपको मेडिसिन भी देंगे फ्री में। उधर बहुत अच्छा उनका थलसीमिया सेंटर भी है। ठीक है जी। और एक बात आप याद रखें, जब मैंने ये इलाज करवाना शुरू किया, ठीक है, तो सबसे बंदे को जो ज़रूरत होती है वो पैसों की होती है। ठीक है, तो पैसों के लिए जब मैंने अपने तौर पे पैसे जमा करने शुरू किए, फिर मैंने पाकिस्तान बैतुल माल में एप्लीकेशन दी, तो 6 लाख रुपए उन्होंने मेरे मंजूर कर लिए। 6 लाख रुपए उन्होंने मेरे मंजूर किए। उसके बाद बाकी अभी 6 लाख 7 लाख जो भी है वो मैंने अपने पास से जमा करने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने तौर पे जमा किए हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जब आप खुलूस नीयत के साथ ये करेंगे कि हमने अपने बच्चे का इलाज करवाना है और उनको खून पे नहीं छोड़ना है, जो हो जाए खून पे नहीं छोड़ना है, तो आपको अल्लाह ताला पैसे देगा। जब मैंने बच्चे को एडमिट करवाया, आप यकीन करें, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे पैसों की ऑफर की। किसी ने बोला 2 लाख मैं दूंगा, किसी ने बोला 1 लाख मैं दूंगा, किसी ने बोला 5 लाख मैं दूंगा। मैंने किसी से 1 रुपए भी नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने पैसे जमा किए अपने बच्चे के इलाज के लिए, तो मैं आपसे क्यों लूँ? जब मैं आपसे पैसे लूँगा तो फिर हो सकता है कि मेरे बच्चे का इलाज कंप्लीट नहीं हो, तो मैं आपके पैसे का मुस्तहिक नहीं हूँ। अब जब आप लोग अपने बच्चे का इलाज करवाएंगे, पहले तो बैतुल माल आपको पैसे देगी, उसके बाद जो कम हो जाएंगे, देखना आपको जानने वाले लोग आपको बोलेंगे कि ये लीजिए, आप अपने बच्चे के लिए 1 लाख रुपए हमसे ले लें, 2 लाख हमसे ले लें। तो इतना बड़ा पैसा नहीं लगता है। टोटल 10 से 12 लाख रुपए टोटल। तो ये अपने बच्चे के लिए आप कोशिश करें, मेहनत करें। पिम्स हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, उधर चले जाएं, सरकारी हॉस्पिटल है, आसानी के साथ होता है। मेरा नंबर आप मोबाइल में लिखें,
उधर व्हाट्सएप ग्रुप भी है उन लोगों का, मैं आपको उनका नंबर वगैरह दे दूंगा, आप उनके साथ रब्ता करें। लेकिन आप लोग जिनके बच्चे मुतासर हैं 0321 जी निकाल लें, मोबाइल निकाल लें, अपने बच्चों के लिए ये आप कोशिश करें, नहीं तो ये आप सरकारी हॉस्पिटल के इधर सेंटरों के धक्के खाते रहेंगे। ये तलसीमिया सेंटर वाले आफ्ताब साहब हैं या जो भी जितने जो लोग काम कर रहे हैं इनकी तो बहुत मेहरबानी है, आपके बच्चों के लिए ये खून आपको दे रहे हैं, अखराजात दे रहे हैं, ठीक है। ये तो इनको अल्लाह जब देगा, आप लोग या मैं इनको कुछ भी, कोई बंदा कुछ नहीं दे सकता है, ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं और अल्लाह ही इनको अजर देगा, ठीक है। लेकिन आप अपने बच्चे का मुस्तकिल इलाज करवाएं, ये खून कोई इलाज नहीं है। 0321 5 29 75 71 ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप मुझसे बाद में रब्ता कर लें। मैं वो डॉक्टर साहब मैडम इतरत हैं, सैयद हैं, बहुत प्यारी मैडम है, बहुत ही दर्द दिल रखने वाली मैडम है और आपके बच्चों का इंशाल्लाह वो इलाज करेगी, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी बहुत शुक्रिया। बैतुल माल की इन्होंने बात की, अच्छी बात है, एक अच्छा पॉइंट आपको बता दिया। कोशिश करनी चाहिए, औलाद बड़ी मीठी होती है जनाब, और उसके लिए बंदा जितना तगदो करता है, कहते हैं दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कुछ बातें जज्बात में एक बंदा कह जाता है, उसकी वजह ये होती है कि वो दुख जो है, वो तकलीफ़ें उन्होंने उठाई होती हैं, तो आप बाज़ बातों का माइंड मत कीजिएगा। जी आते हैं आगे प्रोग्राम। हमजा हमारे पास डोनर्स हैं, हमारे टीम का हिस्सा है, इनसे बात करते हैं। कुछ 2 मिनट का टाइम लूँगा मैं इनसे, टाइम बहुत मुख्तसर है। उसके बाद सकलान है और मैडम मुनज़्ज़म का आखिरी स्पीच होगा, क्योंकि मेहमान खसूसी जो हैं वो वेट कर रहे हैं। जी हमजा भाई 2 मिनट। आने वाले तमाम दोस्तों, भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमजा अब्बासी है और मैं आज वारिस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आप सबके दरमियान मौजूद हूँ। तो बेसिकली आप सबको पता है कि आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के हवाले से। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली जो ये थैलेसीमिया ये है क्या। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है और ये इस तरह स्टार्ट होता है कि जिस तरह कि एक थैलेसीमिया माइनर है, जब उसकी शादी दूसरे थैलेसीमिया माइनर से होती है तो जो आने वाला बच्चा होता है उसमें 25% चांस होते हैं कि वो थैलेसीमिया मेजर होगा और 50% चांस होते हैं कि वो थैलेसीमिया माइनर होगा, और बकाया 25% चांस इस चीज़ के होते हैं कि वो बच्चा नॉर्मल पैदा हो सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमें सबसे पहले टेस्टिंग करनी चाहिए ऐसे लोगों की जो थैलेसीमिया माइनर हैं और उनका प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। और दूसरा ये हम कर सकते हैं कि शादी से पहले यानी निकाह के लिए हमें ये शर्त लाजिम कर देनी चाहिए कि जो मियाँ बीवी हैं उनका प्रॉपर मेडिकल होना चाहिए। अब जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर होते हैं उनमें 6 से 9 महीने के अंदर उनकी बॉडी में खून की कमी शुरू हो जाती है और आयरन का लोड बढ़ने लग जाता है। तो ये वो वक्त होता है जब उन बच्चों को आपकी ज़रूरत पड़ती है। जी मेरे बहनों और भाइयों, आप और मैं खून का अतिया देंगे तो उनकी ज़िंदगियाँ बढ़ेंगी, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगियाँ देगा। तो बेसिकली उन्हें खून की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये होता है कि देखिए सबसे पहले हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बीमारियों से पाक रखा है, तो हमें खून का अतिया करना चाहिए ताकि ये जो फूल जैसे बच्चे हैं जो आपने भी देखे हैं, सैयद हज़रत साहब ने भी काफ़ी बातें की हैं उनके बारे में, ताकि ये एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। उसके अलावा इलाज का भी उन्होंने बताया है, बेहतर है कि इलाज की तरफ जाया जाए, लेकिन अगर खून उनको देना है तो वो आप और हम देंगे तो उनकी ज़िंदगियाँ बचेंगी। तो अपने अंदर एहसास पैदा करें, हम एक कौम है, हमें एक दूसरे के मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो टाइम की कमी के बायस मैं अल्लामा इकबाल साहब के एक शेर के साथ इख्तिताम करूँगा। टहनी पे किसी शजर की बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था रात सर पे आई उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे है अंधेरा छाया, सुनकर बुलबुल की आहोजारी जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ जान को, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ मैं अगरचा ज़रा सा, क्या गम है जो राह में है अंधेरा मैं रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी मुझको मिशल चमका के मुझे बना दिया, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। थैंक यू। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। मैडम डॉक्टर शजर साहिबा, आपसे दरख्वास्त है कि आप आएँ, आपके हाथों को शीट देने हैं हमने टीम को, प्लीज़ आपकी क्लैपिंग होनी चाहिए मैडम शजर के लिए।
जी, मैं नाम पुकारूंगा आपके क्लेब के दरमियान, आतिफ सत्तार भाई, SHO है तालुक रंगों के, और ये जो है हमारे साथ बड़ा कोऑपरेटिव है, इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। प्लीज अलवसीला का ये हिस्सा। तो आतिफ सत्तार भाई शीट वसूल करेंगे डॉक्टर शेर साहिबा से। जी प्लीज, कैमरा प्लीज, सब थोड़ा सा पीछे हो जाए जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। और इसके साथ ही दूसरा नाम मैं लूंगा लारेब बानो, क्लैपिंग होनी चाहिए। मोहम्मद बिलाल भी आ रहे जी क्लैपिंग के साथ, मोहम्मद बिलाल। सरदार हारिस, क्लैपिंग होनी चाहिए जी, ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं अलवसीला के, सरदार हारिस आ जाए प्लीज। ये टीम का हिस्सा है जी, डोनर्स भी हैं सारे, ये ब्लड भी देते हैं जी। मुआज भी आ जाए, मुआज भाई, मुआज भाई भी आ जाए काइंडली। मुआज कहाँ है जी, प्लीज अपना शीट वसूल करें, क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैडम के साथ फूलों का गुलदस्ता भी जाएगा, हम जो साहब गुलदस्ता पेश करेंगे। मैडम थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाई, आपने कीमती वक्त में स्पीच आपने करनी है जी, प्लीज जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शजर अब्बास, सिविल हॉस्पिटल हज़रों से मैं यहाँ पे आई हूँ, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना अच्छा इवेंट होगा। और बेसिकली वाकई ही इस डिज़ीज़ के साथ सफ़र करना पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा एक मुश्किल और जिद्दोजहद का काम है। अल्लाह ताला आप सबके जो हौसले हैं उनको बुलंद रखें, और सब डोनर्स और टीम मेंबर्स जो इस कोशिश में, इस मुश्किल वक्त में सबके साथ खड़े होते हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को भी इसका अजर दें और आपके हौसले मज़ीद बुलंद रखें कि आप लोग आगे ऐसे ही जो हैं सबके साथ मुश्किल टाइम पर खड़े होते रहें। थैंक यू सो मच जी। सकलैन भाई आपका हो चुका है स्पीच, काइंडली प्लीज अपने तालियों को सकलैन भाई दोनों हाथ से। उसके बाद अहम नोट पर बात कीजिएगा ताकि हमें भी फायदा हो उसका जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी हैं, बच्चे आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, सबको मेरा सलाम। डॉक्टर सफ्यान मलिक मेरा नाम है और मैं प्रेसिडेंट हूँ हमारी जो अटक में यंग डॉक्टर एसोसिएशन है। तो सब बहुत सारी डिटेल से बातें हो चुकी हैं, अज़हर भाई ने बहुत डिटेल से बता चुके हैं, और भी बाकी सब लोग अच्छी स्पीच उन्होंने दी। मैं जस्ट थोड़े से पॉइंट्स पे जो है वो आपको मतलब उसकी तरफ आपकी जो है कोशिश करूँगा कि आप सुने। सबसे पहले जो मैं एज ए डॉक्टर मैं चाहता हूँ कि क्या नाम है, अटक में 25 लाख या इससे ज़्यादा की आबादी है। कुछ यहाँ के गवर्नमेंट के भी वो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। मैं उनकी तवज्जो इस बात पर दिलाऊँगा कि अटक में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद एक भी थैलीसीमिया का सेंटर नहीं है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो वेलफेयर बेसिस पे काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, और कोई प्रॉपर चैनल नहीं है। तो मैं गुजारिश करूँगा एक साफ़ी हज़रात के थ्रू या जो भी हैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि अटक में एक प्रॉपर थैलीसीमिया सेंटर का क़याम किया जाए। इसमें पहले भी डीसी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम बनाएंगे, लेकिन वो डीसी साहब चेंज हो गए, उसके बाद वो सारी बात कागज़ों में रह गई। तो एक तो ये है कि प्रॉपर थैलीसीमिया सेंटर अटक में कायम होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर जो है वो जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो प्रोटोकॉल्स अज़हर भाई ने बात की है वो फॉलो कर सकते हैं। तभी जो बाकी जो आपकी ब्लड डोनेशन है उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो सकती है, प्रॉपर चैनल के थ्रू काम हो सकता है। वो थैलीसीमिया का सेंटर जो पिम्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए, जो वहाँ पे जो थैलीसीमिया के ऊपर काम हो रहा है, ताकि लोगों को इस बारे में आगाही मिलती रहे। दूसरा ये है कि अटक फिर एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बड़ी आबादी है। जो अटक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है, उसमें जो ब्लड बैंक है उसमें यही है कि होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है, पूरा ब्लड, चाहे वो थैलीसीमिया का बच्चा हो, चाहे वो कोई और मर्ज़ हो, कायने का मसला हो, कोई और मसला हो,
जिसको भी ब्लड ज़रूरत होती है वो पूरा का पूरा ब्लड डोनेट करते हैं। मैंने बार बार आवाज़ उठाई है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं फिर कहूँगा कि अटैक में जो होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है वो ख़त्म होनी चाहिए, इसके कंपोनेंट्स आने चाहिए, प्लेटलेट्स अलग आनी चाहिए। RBCs में जो उन्होंने बताया है कि वो सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चों को सिर्फ RBCs चाहिए होते हैं, वो अलग से आने चाहिए। इस पर काम होना चाहिए। इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, लोग बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं और आगे से ये काम हो रहा है तो वो बड़े मायूस होते हैं। तो दूसरा मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, गवर्नमेंट लेवल पे ये बातें हैं कि एक अलग से एक ब्लड बैंक को उसको इम्प्रूव करें और जो है वहाँ पे बजाय के ब्लड होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, वहाँ पे कंपोनेंट्स होने चाहिए ब्लड के, वो ट्रांसफ्यूज होने चाहिए। तीसरा जो है ये भी गवर्नमेंट लेवल की बात है, पहले इस बारे में बात हो चुकी है कि आपकी जो थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग है, जो आपके बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं वो उनका कसूर नहीं है कि वो थैलेसीमिया के साथ पैदा हुए हैं, उनके पेरेंट्स का कसूर है जिन्होंने शादी होने से पहले इसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं कराई, उसका टेस्ट नहीं कराया। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे ये होना चाहिए कि एक कानून बनाए या आइन में तरमीम करें या जो भी करना है उन्होंने, कि जब भी निकाह हो रहा हो तो उस वक्त प्रॉपर जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट उस निकाह नामे के साथ अटैच हो। जो थैलेसीमिया से पाक फैमिली हों वो आपस में शादी उनकी हो, ताकि जो आने वाले जो बच्चे पैदा होंगे वो थैलेसीमिया से पाक हों। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब को शीट देंगे, डॉक्टर सत्या साहब को। मिसेज आफ्ताब काइंडली आए और अपने हाथों से डॉक्टर साहब को शीट दें। क्लैपिंग होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। जी पिक्चर प्लीज जी। थैंक यू सो मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, अख्तिताम की तरफ जाते हैं। इस स्पीच के बाद हमारा मेहमान खुसूसी का स्पीच होगा, क्योंकि ये आखिरी स्पीच हमने इसी हवाले से रखा है, थैलेसीमिया के मर्ज के हवाले से। और डॉक्टर मुनाज़ा साहिबा एक्सपर्ट हैं, वो बेहतर बता सकती हैं, थैलेसीमिया की नहीं, आप अपना बताएंगे, आप किस एक्सपर्ट हैं। बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट हैं और अल-बसीर हॉस्पिटल में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। लेकिन चूँकि डॉक्टर हजरात को मेडिकल या किसी भी जो उसका फील्ड होता है उसमें उनको मालूमात होती हैं, तो स्पेशली थैलेसीमिया के हवाले से आपके तालियों की गूंज में डॉक्टर मुनाज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुनाज़ा हमीद है और आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि थैलेसीमिया वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है और हमारे अटक में अल-वसीला फाउंडेशन वालों ने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। तो सबसे पहले मैं अल-वसीला फाउंडेशन के लिए की शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं स्टेज पे खड़ी हूँ। आप सबको थैलेसीमिया के हवाले से तो मालूम हो ही गया होगा, तो मैं एक दो पॉइंट बस ऐड करना चाहूँगी कि अगर कोई फीमेल जिनको थैलेसीमिया माइनर की उनके अगर स्क्रीनिंग में निकलता है, तो वो अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर डाइट प्लान और डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक एक प्रॉपर चेकअप के साथ अगर चलती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको आगे इस मसले का उनको उनके औलाद में कोई इस तरह का इशू मेजर किस्म का आ सकता है। इन केस आ भी जाता है तो आपके पास एटलीस्ट इतना टाइम स्पेन होता है कि आप उसका कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, कि वो अपना ख्याल रखें। अगर घर में कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उनके एक प्रॉपर चेकअप, उनका फर्स्ट मंथ से 9 मंथ तक एक प्रॉपर उनकी टेस्टिंग वगैरह होनी चाहिए, प्रॉपर उनका चेकअप होना चाहिए ताकि वो इस चीज़ से बच सकें। थैंक यू। जी आफ्ताब कुछ शीट मैडम के हाथों देते हैं, उसके बाद फिर जल्दी आइएगा। मुदस्सिर बिसाल होस्ट हैं हमारे, यहाँ पे टेक्निकल जो काम इस वक्त है वो भी देख रहे हैं, बेस्ट डोनर हैं हमारे। मुदस्सिर बिसाल साहब टेलीविजन से ताल्लुक रखते हैं, होस्ट हैं, आपकी तालियों की गूंज में मुदस्सिर बिसाल शीट वसूल करेंगे साहब से। क्लैपिंग होनी चाहिए मुदस्सिर भाई के लिए। आसिफ भाई प्लीज, सोशल वर्कर हैं, 1-2 मिनट आसिफ आपसे लूंगा भी, ठीक है जी। आसिफ शीट वसूल कर रहा हूं से, क्लैपिंग होनी चाहिए जी। जी सैयद अजहर भाई प्लीज बैठिए।
सरदार हमायूं भाई, हमायूं भाई कहाँ हैं? चले गए? चले गए, अच्छा पता कीजिएगा सरदार भाई, हमायूं भाई किधर है? अच्छा हमाद भी आ जाएं, हमाद भी प्लीज, हमाद क्लैपिंग होना चाहिए, टीम का ऐसा ही। जीशान भी आ जाएं, जीशान भाई प्लीज जी, जीशान भाई कहाँ है? जीशान, जीशान भाई है, प्लीज जल्दी आइएगा। अवार्ड दीजिएगा इसका, जीशान भाई का कोई सा दे दें। और को होस्ट हैं और हमारे साथ को होस्ट भी हैं और बहुत काबिल एहतराम भी है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है फातिमा। अपने शेड्यूल सुनकर मैं डॉक्टर मुनज़्ज़र साहिबा से प्लीज क्लैपिंग होनी चाहिए फातिमा के लिए। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। अच्छा एक मिनट, उमेर भाई फिक्सड के हैं, काइंडली उनका बड़ा अच्छा काम है, आप जानते हैं उनको, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपकी तालियों की गूंज है। उमेर भाई को ये शीट जाएगा डॉक्टर मुनज़्ज़र साहब की तरफ से जी जी, इधर जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। उमेर भाई 2 मिनट प्लीज जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह कभी भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो कौम ख़ुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करें, जद्दोजहद ना करें। सबसे पहले मैं जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, चीफ गेस्ट साहब और जितने हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहिबान, जितने हमारे सियासी और समाजी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जितने हमारे यहाँ पर जो आज के ख़ुसूसी जो गेस्ट हैं वो हमारे थैलीसीमिया के बच्चे और उनके पेरेंट्स हैं, मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। यहाँ पर थैलीसीमिया के बच्चों के जो पेरेंट्स आए हुए हैं, जब एक घर में ये बीमारी आती है तो सबसे ज़्यादा सफ़र जो हैं इनके ये पेरेंट्स करते हैं, सबसे ज़्यादा खिराज तहसीन के ये लोग मुस्तहिक हैं। क्योंकि जब ये रोज़ाना बच्चों के साथ इनका उठना बैठना, इनको हॉस्पिटल्स लेकर जाना और ये एक पूरी बीमारी को अपने घर में फेस कर रहे होते हैं, ये मैं आप लोग इतना महसूस नहीं कर सकेंगे कि जब एक घर के अंदर एक बीमारी आती है और थैलीसीमिया जैसी बीमारी आती है, जहाँ पर ये बच्चे एक एक खून के कतरे के लिए देख रहे होते हैं लोगों की तरफ, वहाँ पर इनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा किरदार होता है इनके बच्चों को संभालने के लिए। तो मैं आप सबको सारे मेहमानों की तरफ से खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जितने यहाँ पर हमारा यहाँ का जो आज का इवेंट है, जो बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन की है, मैं इस पे सरदार आफ्ताब भाई और इनकी पूरी टीम, मैं इनको देखता हूँ दिन रात हो ये भाग दौड़ कर रहे होते हैं एक एक बच्चे के खून के लिए। कोई केस आता है तो सबसे पहले आफ्ताब भाई का नाम ज़हन में आता है कि फ़ौरन आफ्ताब भाई को अप्रोच करें कि वो इंशाल्लाह अरेंज कर देंगे। और इतना कामयाब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पर मैं आफ्ताब भाई को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतने कम टाइम के ऊपर इन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, स्पेशली जो हमारा आज का जो प्रोग्राम है, जो हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट हैं वो थैलीसीमिया के बच्चे और इनके पेरेंट्स हैं, जिनके लिए आफ्ताब भाई ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं आपके सामने सिर्फ 2 बातें रखना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें अल्लाह के इख्तियार के अंदर है। इंसान कभी कभार बेबस हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता, तो
आप लोग कभी अपनी हिम्मत ना हारें इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। कभी इन बच्चों को अपने ऊपर बोझ मत समझें कि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। इनका इलाज कराना और इनको, जैसे एक भाई ने यहां पर आकर बताया, अब उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। और ऐसे पाकिस्तान के अंदर हजारों ऐसे बच्चे मौजूद हैं तो जो इस बीमारी से निकलकर ठीक ठाक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और जैसे यहां पर हमारी एक बहन आई जिनका इलाज हुआ, आज उन्होंने उसी बीमारी को अडॉप्ट करके वो लोगों की खिदमत कर रही हैं। तो ये चीज आपने अपने अंदर लेकर आनी है। सबसे पहले हौसला। जो बीमारी होती है उसका 80% इलाज उन बच्चों का और उनके पेरेंट्स के हौसले से होता है कि हिम्मत नहीं हारनी, आखिरी टाइम तक उस बीमारी से फाइट करनी है। और यह हौसला आपके बच्चों को भी ऊपर लेकर जाएगा और आप लोगों को भी ऊपर लेकर जाएगा। और इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इन्हीं बच्चों पर फख्र महसूस करेंगे और इंशाअल्लाह ये आगे वाले मैदान के अंदर आकर पाकिस्तान की बागडोर को संभालेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को सर्व करेंगे। मैं 2-3 चीजें आपके सामने जो जरूरी रखना चाहता हूं कि हमारे सामने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ बेहतरीन नमूना है। अगर हम देखें कि उन्होंने इंसानियत की कैसे खिदमत की, चाहे वो मुसलमान था चाहे वो नॉन मुस्लिम था। आपने सुना होगा एक बूढ़ी गैर मुस्लिम औरत उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और वो आगे से क्या सलूक करते थे कि वो बीमार हो गए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर तशरीफ ले गए और उनकी इयादत की, उनकी खिदमत की। तो क्या हुआ कि वो मुसलमान ले आई। तो एक बहुत मशहूर शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। ये जो चीज है कि फरिश्ते हर वक्त कोई सजदे में है, कोई रकू में है। जो पैदा हुआ फरिश्ता जो अल्लाह ने बनाया वो क़यामत तक सजदे में रहेगा, लेकिन इंसानियत की खिदमत करना यह हर मुसलमान पर फर्ज है और यह हमारा मजहब हमें यह कहता है। इसलिए हर रोजाना सुबह निकलने, जब आप सुबह उठते हैं घर से निकलते हैं तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं, एक अल्लाह का रास्ता है और एक दूसरा रास्ता है जो आपको गुमराही की तरफ लेके जाता है। तो जो सही रास्ता हर बंदे के पास सुबह उठते हुए ऑप्शन मौजूद होता है कि मैंने कौन सा रास्ता सिलेक्ट करना है। तो यहां पर जितने हमारे दोस्त भाई जितने बैठे हुए हैं, जितने यहां पर मौजूद में, हमें अपने जिंदगी के अंदर यह मुतय्यन करना है कि हम सुबह उठ के कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। हम क्या इंसानियत जो हमारे घर के आसपास मोहल्ले के अंदर, हमारे इलाके के अंदर जितनी अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी है, हम वो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। यह हम सब से क़यामत के दिन के बारे में, क़यामत के दिन हम सब से इस बारे में सवाल होगा। इसलिए इसके बारे में सोचना, जो जिस फील्ड के अंदर है उसके अंदर सोचना कि मैं कैसे एक मुसलमान भाई की, चाहे वो मुसलमान है जो भी है, उसकी कैसे खिदमत कर सकता हूं। यह हम सब पर फर्ज है। और मैं आखिर में यही गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे भाई, आफ्ताब भाई जैसे भाई जो ना सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं, ना अपने बीवी बच्चों का टाइम निकाल कर आप लोगों की, अटक के लोगों की दिन रात खिदमत करते हैं, क्योंकि मैं खुद इस चीज को फेस कर रहा हूं सबसे ज्यादा अपनी फैमिली के अंदर। तो आप इनकी कदर करें। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना कोई ओहदा चाहिए, ना कोई रुतबा चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए। ये अपनी जात के लिए नहीं कर रहे, या आप लोगों की खिदमत के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए इनका बाजू बने, इनकी हौसला अफजाई करें, इनके साथ खड़े हों। जितना आप इनकी हौसला अफजाई करेंगे, जितना आप इनके साथ खड़े होंगे, ये उतना ही बढ़ते जाएंगे। और यकीन माने अटक के नौजवानों के अंदर इतना पोटेंशियल मैंने देखा है कि आफ्ताब भाई जैसे और भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो इस मैदान के अंदर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और कभी हिम्मत नहीं हारते। आफ्ताब भाई पे सबसे मुश्किल पिछले दिनों में वक्त आया है, लेकिन ये अपने मिशन पे खड़े हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं आफ्ताब भाई को
कि ये ना पीछे हटे और उससे बढ़ के इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। मैं सलाम पेश करता हूं इनको भी, इनकी फैमिली को भी, इनके बच्चों को भी, कि सबसे ज्यादा ये जो इनकी फैमिली होती है ये सरवाइव कर रही होती है जब आफ्ताब भाई रात के 2 बजे 3 बजे लोगों की खिदमत करने के लिए हर टाइम एक ही ज़ेन, सोने से, उठने से, बैठने से यही सोच रहे होते हैं कि हमने अपने लोगों की खिदमत कैसे करनी है। आखिर में मैं इसी शेर के साथ ख़त्म करूँगा कि सबक फिर पढ़, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। ये स्पेशली आफ्ताब भाई के लिए है। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आखिरी स्पीच से पहले हमारे नहायत ही सरगर्म सोशल वर्कर हैं और आपने भी देखा भी वो उन्होंने कौन सा काम संभाला हुआ था, फूलों का गुलदस्ता पेश करने का। तो इंतहाई मोहतरम जनाब अमजद महमूद साहब तशरीफ लाएंगे, उनको शीट देंगे, लेकिन वो शीट वसूल करेंगे तलेसीमिया के एक बच्चे से के हाथों। एक बच्चा तलेसीमिया का आ जाए और उनको उनका शीट थमा दे। जी, तलेसीमिया की एक बच्ची आ जाए, हेल्प कीजिएगा प्लीज, टीम से कोई हेल्प कीजिएगा बच्ची को। अमजद महमूद साहब प्लीज काइंडली आ जाए, अमजद साहब को बुलाएं। इमरान भाई आ जाओ बेटा, क्लैपिंग होनी चाहिए जी। अमजद भाई का शीट, अमजद भाई का शीट कहाँ है? शीट, अमजद भाई का शीट कहाँ है? ये कहाँ है? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू जी। इख्तितामी लम्हात की तरफ जाते हैं, इंतहाई काबिल एहतराम, प्लीज़ हेल्प कीजिएगा बच्ची की, प्लीज़ हेल्प कीजिएगा जी। आप सबकी आज के हमारे मेहमान खसूसी इंतहाई शफीक अहसन अलवसीला वेलफेयर को सपोर्ट करने वाले, मैं कहता हूँ बेस्ट हमारे डोनर भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, समाजी रहनुमा हैं, सरदार हुमायूं साहब से प्लीज। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि बहुत तफसील से बातें हो चुकी हैं और मैं कोई इतना अच्छा मुकर्रर भी नहीं हूँ, ना इतनी डिटेल में इस बीमारी के बारे में मुझे कुछ, लेकिन एक बात जो मुख्तसर सी है कि हम अपने इख्तियार में रह के चाहे किसी भी हैसियत में इस इदारे की कोई भी मदद कर सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पैसे या ये चीज़, लेकिन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो भी मामलात चल सकते हैं हमें आगे बढ़ के इनकी मदद करनी चाहिए। और उसके लिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम जितना भी इनके लिए कर सकें वो हमें करना चाहिए। बस मैं इतना ही कुछ कहना चाहूँगा, और मैं बहुत इन पूरे आफ्ताब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि जो वो ये काम कर रहे हैं इसका अजर तो अल्लाह ताला की ज़ात ही उनको दे सकती है। तो और वो कर इंसान जो कुछ भी करता है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करता है। तो मैं फिर भी एक बार इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सदा साहब हमारे मेहमान खसूसी हैं, इंतहाई काबिल एहतराम, और इनके हाथों हम शीट अपनी टीम को वसूल करवाएंगे। मैं नाम लेता चाहूँगा और टीम ने आगे आना है। सबसे पहले इमरान आ जाए, बेस्ट डोनर हमारे, हुमायूं साहब से अपना शीट वसूल करें। आपकी तालियों की गूंज होनी चाहिए, ये इनका हौसला है जी।
पिक्चर होनी चाहिए जी। अकील भाई आ जाए, कोऑर्डिनेटर है जी। अकील भाई आ जाए जी। क्लैपिंग होनी चाहिए जी। अंबर भाई आ जाए, ये तहसील सेंटर में होते हैं, काविश हैं इनकी, और इनके लिए खसूसी तालियां होनी चाहिए जनाब। ये सारा दिन इन्हीं बच्चों के साथ होते हैं। अंबर भाई जी। जी अच्छा, डॉक्टर मुनज़्ज़र साहब प्लीज कहिए, आप रशीद वसूल कर लीजिएगा। क्लैपिंग होनी चाहिए बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच जी। सर काइंडली सर को तकलीफ देनी है या इनको दोबारा बुला लें गिफ्ट के लिए अभी? अच्छा, गिफ्ट के लिए बच्चों का आगाज करते हैं। फातिमा को मैं कहूँगा कि वो आ जाएं और लिस्ट शो करें। बच्चों को तारीफ दिए जाएंगे और बिल्कुल ये इख्तितामी कलमात हैं। लेकिन उससे पहले 2 आम सर्टिफिकेट्स हैं मेरे हाथ में, जो मोहम्मद बिलाल हैं, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट अटक नेशनल ब्लड सोसाइटी से, और उन्हें स्पेशली इस तलेसीमिया के वर्ल्ड डे के मौके पर आफ्ताब भाई के लिए स्पेशली एक सर्टिफिकेट है। तो काइंडली आफ्ताब भाई काइंडली अपना सर्टिफिकेट वसूल कीजिएगा बिलाल भाई की जानिब से। सर प्लीज आप साथ जी। पिक्चर प्लीज। नहीं अमजद भाई, एक मिनट हौसला रखो जी। अमजद भाई के लिए सर्टिफिकेट, ये पूरी टीम में सिर्फ 2 लोगों के लिए है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनकी मेहनत कितनी है। तो प्लीज काइंडली अमजद भाई अपना सर्टिफिकेट वसूल कीजिएगा। क्लैपिंग होनी चाहिए जी आपकी, प्लीज। आपकी तारीफ बहुत शुक्रिया। फातिमा काइंडली आइएगा। बहुत शुक्रिया अमजद भाई। सर आप खड़े रहें। फातिमा आ जाए, अनाउंस कीजिएगा लिस्ट बच्चों की गिफ्ट की, और नंबर वाइज आते जाएं और अपना गिफ्ट तलेसीमे के बच्चे वसूल करते जाएं जी। जी बिलाल प्लीज 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तमाम थैलेसीमिया के बच्चों को यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ, और तमाम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बहुत ही हमारे वो बच्चे हैं इस मुल्क के जो जंग लड़ रहे हैं बगैर बॉर्डर के। बॉर्डर पे तो जो लड़ते हैं वो फौजी हैं, लेकिन ये इस मुल्क के अंदर बैठ कर लड़ रहे हैं। ये कोई अपनी ज़िंदगी बचा रहा है तो कोई किसी की ज़िंदगी बचा रहा है। दोनों बच्चों की ज़िंदगी बचा रहे हैं तो ये अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करने के लिए खुद लड़ रहे हैं। ये इनकी हिम्मत है। ये हमारे जो डोनर्स हैं जैसे कि आफ्ताब भाई और अमजद भाई, ये बहुत ही अहम शख्सियात हैं इस माशरे की, जो कि ज़िंदगी बचाने के काम आ रही हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ बिलखुसूस आफ्ताब भाई को और अमजद भाई को, जो कि बहुत ही पुरसोज अंदाज में यहाँ पर आज भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये सारा इंतज़ाम किया है। और उसके बाद ये जितना डेली की बेसिस पर ये करते हैं अपने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए डॉलर्स अरेंज करना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये वो लोग जानते हैं जो ये काम कर रहे हैं या जिनके बच्चों को ये ब्लड लग रहा है। तो मैं बहुत सारा अप्रिशिएट करता हूँ आफ्ताब भाई को, अमजद भाई को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गिफ्ट से पहले इंतहाई नाज़िर शख्सियत हर इवेंट की जान होती है। इंतहाई मुखलिस आवाम का दुख दर्द उनकी आवाज़ बनते हैं और उनके शान बशान हाजिर खड़े होते हैं। अल्फाज नहीं होते बाज़ लोगों के लिए। उनमें से मियाँ ज़िया सब हमारे हैं। उनका जो सोशल मीडिया एक्टिवेट है उसकी जो खसूसियत है वो मेरे मुँह से कुछ नहीं, वो पूरा तक जानता है। जहाँ मियाँ ज़िया साहब प्लीज अपने सरदार हुमायूं साहब से अपने वाद वसूल कर लीजिएगा प्लीज। आफ्ताब भाई आप बीच में खड़े हो। पिक्चर वैसे बना लें जरा जी। क्लैपिंग होनी चाहिए मियाँ साहब के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी। गिफ्ट का आगाज करने के लिए फातिमा प्लीज काइंडली। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी मुस्तफ़ा। प्लीज़ वेलकम मुस्तफ़ा। 3 साल का बच्चा है ये मुस्तफ़ा।
नदीम भाई और आसिफ भाई आप स्टेज पे आ जाएं ताकि बच्चों में गिफ्ट दे सकें। नदीम भाई, आसिफ भाई। आसिफ भाई। अब मैं बुलाना चाहूंगी अली हसन, 7 साल का बच्चा है ये, अली हसन। बेटा रास्ता दीजिएगा। इसके बाद है दानियाल, 7 साल के बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है। महानूर, महानूर 10 साल, महानूर। मुकद्दस 9 साल की बच्ची है ये। किंजा 11 साल की बच्ची है ये। मुबीन 8 साल। प्लीज क्लैपिंग करें इन बच्चों के लिए। मुबीन। आरजू 13 साल। आरजू। मुजम्मिल 10 साल। इफ्रा, इफ्रा 19 साल। अहमद 9 साल। अहमद, अहमद। जिया 14 साल। निदा ज़ारा, निदा ज़ारा। निदा ज़ारा ये 1 साल की बच्ची हैं। अरीशा फातिमा 5 साल। अरीशा फातिमा। मुनीब, मुनीब, मुनीब 13 साल। प्लीज क्लैपिंग करें, इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। उबायमा शहजाद 9 साल। उबायमा शहजाद। उबायमा शहजाद। अबू बकर 6 साल। अबू बकर, अबू बकर। इनके अलावा अगर कोई यहाँ पे थैलेसीमिया का बच्चा मौजूद है जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो प्लीज़ वो भी स्टेज पे आ जाए। क्या नाम है बच्चा? मोहम्मद शहराज। थैंक यू सो मच। इन सब बच्चों के लिए एक दफ़ा फिर से क्लैपिंग। जो बच्चे यहाँ पे वैसे आए हुए थैलेसीमिया के नहीं है वो भी स्टेज पे आ जाए गिफ्ट लेने के लिए। प्लीज वेलकम।
खत्म हो गए और हैं? अच्छा, ले लिया, चलें। थैंक यू सर। नदीम साहब, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हो गया सर? अच्छा, आफ्ताब भाई ये बच्चा, अच्छा थैंक यू सर। सरदार हुमायूं साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक छोटा सा स्पीच, एक पार्टी से एक भाई आए हैं, समाजी कारकुन भी हैं, और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जनाब शहीर सियालवी साहब को आप जानते होंगे, खसूसी तौर पर शिरकत के लिए आए हैं दूर से, तो 2 मिनट से लेते हैं, उसके बाद फिर जो है जी हमारे साथ जी स्पीच से पहले मेहमान खसूसी और नदीम भाई को फूल के तोहफे पेश किए जाएंगे, उसके बाद फिर इनसे स्पीच सुनते हैं। जी हो गया जी, हो गया, सारे हो गए जी। फूलों का गुलदस्ता आपकी मेहमान खसूसी के लिए सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, और हम उम्मीद रखें इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट इंशाल्लाह हमारे साथ जारी रहेगी। थैंक यू। अजान बच्चा कौन है सर? प्लीज नदीम साहब, प्लीज क्लैपिंग होनी चाहिए। सर हुमायूं साहब, तलसीमिया के बच ये रह कैसे गया? नहीं कहा भी है कि नाम नहीं है, कहा जाए। चलो यहाँ जाओ बेटा, शाबाश जी, ये इनको दे दें। चलें, आजान के लिए होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, नदीम साहब, हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका जी। एक दो आपके सामने पेश करेंगे पाकिस्तान नजरियाती पार्टी से। हारिस के लिए तालियां होनी चाहिए जी। हारिस आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। खून दिल दे के निगारेंगे रुखे बदल गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। जैसा कि आप जानते हैं, तलसीमिया के मर्ज़ जो होते हैं, ये इनकी अपनी गलती कोई नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है जो कि उन बच्चों में होती है और कुदरती तौर पर होती है। इसका अतिया देना हम पर भी फ़र्ज़ है। ये अतिया करें, ना ही कोई फ्रांस से आएगा और ना ही कोई चाइना से आएगा, बल्कि या मैंने अतिया करना है या फिर आप लोगों ने अतिया करना है। तो इसलिए मेरे तमाम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड करें और इनकी इमदाद करें और इसमें खून का अतिया पेश करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मोबाइल का ऑडियो दे दें जी। वाइंड अप करेंगे कौमी तराने से। अलवसीले की टीम सारी आ जाए प्लीज, सब आ जाए। अलवसीले टीम को बुलाएं प्लीज। अलवसीले की सारी टीम आ जाए प्लीज। हॉल में सारे मौजूद, सारे आ जाए प्लीज। वाइंड अप करते हैं। आफ्ताब भाई कहाँ हैं आप? फातिमा प्लीज बुलाएं, जरा बुलाएं, बोलो जल्दी हैं।
सारे खड़े हो जाएं जी, आ जाएं सारे ऊपर, अब वसीले वाले जी। वहीं पे होगा, यहीं पे होगा। अच्छा बैठे रहें आप, आपको लंच भी मिलेगा और केक भी ले आए जी, केक ले आए। आप सबकी यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। सामान अपना ले लो। ना 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 रोड